Good morning, students of 8th class. Today we read our first chapter of science, crop production and management. Crop means फसल, production उत्पादन करना, पैदा करना, एंड मैनेजमेंट होता है उसका प्रबंधन, कि जैसे क्रॉप हमने उगा ली और फिर उसको अच्छे से मैनेज करके रखना। यूँ तो है नहीं कि उसको हम वैसे ही छोड़ देंगे ख़राब होने के लिए। तो ये होता है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। देयर अंकल इज़ ए फार्मर. वन डे दे सा सम टूल्स लाइक खुरपी, सिक्कल, शॉल, plow, etc. in the field. You have learnt that all living organisms require food. Plants can make their food themselves. Can you recall how green plants synthesize their own food? Animals including human cannot make their own food, so where do animals get their food from? देखो बेटा जी, ये तो नॉर्मल जैसे लेसन का इंट्रोडक्शन है, स्टार्टिंग में होता है, तो इसमें जैसे ज़्यादा आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डू वी हैव टू ईट फूड? सबसे पहले तो भी हमें फूड की आवश्यकता तो है, लेकिन हम फूड क्यों खाते हैं? तो यू ऑलरेडी नो दैट द एनर्जी फ्रॉम फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस। जैसे फूड से हमें एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी किसके लिए ज़रूरी होती है? हमारे डिफरेंट बॉडी फंक्शंस के लिए, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल और बोथ। तो हम अपना भोजन किस किस से प्राप्त करते हैं? प्लांट, एनिमल और या फिर दोनों से ही। तो बेटा आप यूँ करो कि जैसे साथ में अपनी बुक लेके और जो मेन है उसको अंडरलाइन करो, जैसे वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। अब है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन। जैसे इतनी बड़ी जनसंख्या को भोजन प्रोवाइड करवाने के लिए रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज़ नेसेसरी। तो इसका उत्पादन और मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। अब है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, क्योंकि इतने जब हम अन्न पैदा करेंगे तो उसके लिए बहुत सी हमें एक्टिविटी करनी होंगी। तो स्टार्टिंग में हम अनाज पैदा करने के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो भी प्रैक्टिसेस करते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं, वो होती हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। When plant of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. जब एक ही तरह के पौधे एक ही जगह पे काफ़ी अधिक मात्रा में उगाए जाते हैं तो वो क्या होती है? क्रॉप, फसल। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ वीट मीन दैट ऑल द प्लांट्स सोन इन द फील्ड आर दैट ऑफ वीट। तो जैसे अगर खेत में एक तरह के वीट के प्लांट्स है तो वो वीट की क्रॉप होती है। यू ऑलरेडी नो दैट crop are of different types like cereals, vegetable and fruits. These can be classified on the basis of season in which they grow. तो जो क्रॉप्स होती हैं जिस सीज़न में उगाई जाती हैं उस सीज़न के बेस पर हम इनको 2 टाइप्स में बांट सकते हैं। इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री, हमारा विशाल देश है। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वारी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। तो हमारी जो टेम्परेचर है, जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, मतलब हमारी जो मौसम वगैरह है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत डिफरेंट है। अकॉर्डिंगली देयर इज ए रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। इसलिए जो हमारे देश के विभिन्न भागों में जो फसलें उगाई जाती हैं उनमें भी बहुत वेरिएशन है। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड। दीज आर खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। खरीफ जैसे इसको हिंदी में जैसे बोलते हैं सावनी और आषाढ़ी की फसलें, ये सावनी की होती है, रबी होती है आषाढ़ी की। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। जो बरसात के मौसम में उगाई जाती हैं वो खरीफ क्रॉप्स होती हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। तो आप क्या कह सकते हो कि द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर आर नोन एज खरीफ क्रॉप्स। तो ये कौन कौन से होते हैं? पेडी, धान या चावल की फसल, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एक्सेट्रा आर खरीफ क्रॉप्स। अब रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। देयर टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। तो आप ऐसे कह सकते हो द क्रॉप्स दैट ग्रोन इन द विंटर सीजन फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च इज नोन एज रबी क्रॉप्स। ये होती हैं वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। बिसाइड दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। तो
फ्रूट और वेजिटेबल्स भी जैसे उगाई जाती हैं। बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, तो बेटा ये हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।